एरिस्टोटल की किताब द आर्ट ऑफ रेटरिक बात करती है अबाउट द आर्ट ऑफ परसुएसिव स्पीच विच इज़ द मीनिंग ऑफ रेटरिक। एरिस्टोटल हमें बताता है कि एक बेटर पब्लिक स्पीच देने के लिए और कॉन्फिडेंट होने के लिए और अपनी कम्युनिकेशन में ज़्यादा कंपेलिंग, ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखने के लिए और अपना पॉइंट अच्छी तरह से कन्वे करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, उन चीज़ों के बारे में एरिस्टोटल इस बुक में बात करता है। और कहता है पहला स्टेप ये है कि आपने सीखना है कि आपने डिफ़ाइन कैसे करना है अपनी ऑडियंस को, और अपनी स्पीच जो है अपनी टेलर करनी है उनके नीड्स के मुताबिक। आपने जो इमोशन डिस्प्ले किए हैं, जो आपने टॉपिक्स चूज़ किए हैं, और आपका जो पर्सपेक्टिव है ना, आपका जो अपना कैरेक्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक क्राउड के सामने बात कर रहे हो। और इन सब चीज़ों को लिंक करना भी, दैट इज़ व्हाट मेक्स यू अ रिमार्केबल स्पीकर एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। द आर्ट ऑफ रेटरिक प्रेजेंट करता है काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे परसुएजन, एथोस, पैथोस, लॉगोस, और ये सब चीज़ें प्रेजेंट इस नैरेटिव के साथ करता है कि जो भी इंसान पब्लिक स्पीचिंग में इंगेज्ड है या फिर पब्लिक स्पीचिंग में नहीं भी इंगेज्ड, तो वो परसुएसिव स्पीच कैसे सीखे, और ये आर्ट के तौर पे ये बुक इसको लेके चलती है आगे। ये किताब ऑलमोस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन जो मैंने इसकी पढ़ी है कॉलिंस क्लासिक की, तो वो अराउंड 210 पेजेस की है, तो वो काफ़ी वॉल्यूमिनस बुक है। और उसमें से जो काफ़ी लेसन्स हैं, उनमें से मैंने 3 या 4 लेसन्स हैंड पिक किए हैं जो मैं इस वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली इफ़ आई टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो एरिस्टोटल ने अपनी किताब में लिखी हैं, तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आई जस्ट गिव यू काइंड ऑफ अ समरी ऑफ इट। तो एरिस्टोटल पहले बात करता है, पहले लेसन की बात करता है। वो कहता है कि आपने फ्लेक्सिबल होना है और अपनी ऑडियंस को लेके, और आपने अपना स्टाइल बनाना है, और जो आप अपना स्टाइल बनाओ ना पब्लिक स्पीकिंग का, आपने उस यू हैव टू स्टे ट्रू टू योर ओन स्टाइल। क्योंकि एज एन नरेटर, एज अ पब्लिक स्पीकर, इससे कोई वर्स चीज़ नहीं है कि आप अपनी ऑडियंस से एंगेज ना कर पाओ। आपको सबकी अटेंशन ग्रैब करनी है और आपने एक एंगेज्ड क्राउड को मेंटेन करना है वाइल यू कम्युनिकेट द पर्पस ऑफ योर स्पीच। और इन चीज़ों में इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है मैनेज करने के लिए। ही टॉक्स अबाउट अ फ्यू फंडामेंटल थिंग्स जो हर पब्लिक स्पीकर को पता होनी चाहिए। एरिस्टोटल कहता है कि अगर आप एक पब्लिक स्पीकर हो, या आप अपनी किसी भी ऑडियंस, किसी भी तरह की ऑडियंस, बेशक वो प्राइवेट ऑडियंस हो, आपके दोस्त हो या पब्लिक ऑडियंस हो, उनको अगर आपने इंगेज रखना है और अगर आपने उनको परसुएड करना है, आपका जो भी पॉइंट है उस तरफ आपने उनको परसुएड करना है, यू नीड योर ओन रिटोरिकल स्टाइल। वो बताता है कि काफ़ी डिफरेंट मेथड्स ऑफ परसुएशन होते हैं, जैसे एथोस विच मीन्स कैरेक्टर, पैथोस विच मीन्स इमोशन, और लॉगोस विच मीन्स लॉजिकल रीजनिंग। और आपने इन सब मेथड्स में से कोई एक मेथड चूज़ करना है या 2 चूज़ करना है, या तीनों आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन इन तीनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, जिसके बारे में अभी ये बात करेगा अरिस्टोटल। तो एथोस अथॉरिटेटिव टाइप होती है, पैथोस इमोशनल होती है, और लॉगोस रैशनल होती है। और ये सारा एक आर्गूमेंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के इर्द गिर्द घूमती हैं चीज़ें ये। अब इन सब चीज़ों में से पैथोस जो है ना, वो अपील टू इमोशन है, कि आपने ऑडियंस की इमोशंस को जगाना है, और इनकी इमोशंस को इस तरह जगाना है कि वो परसुएड हो जाएं, आपकी बात मान जाएं। ये आप काफ़ी दफ़ा देखते होंगे कि आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो उनका यही काम होता है। वो एक पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिसिज्म ऑफ पैथोस एक वर्ड है पॉलिटिकल फिलोसफी में, वो यूज़ करते हैं वो, कि आपने बस जो ऑडियंस सुनना चाह रही है, जिस तरह के जज्बात ऑडियंस के अंदर हैं, आवाम के अंदर हैं, उनको आपने जगाना है, उनको आपने सरफेस पे लाना है, और आपका वोट पक्का होगा, इसी तरह से पक्का होगा। तो इफ़ you're into politics, you might already know about the use of pathos in politics or in public speaking। लेकिन पैथोस जो है ना, वो मानी जाती है कि थोड़ी डिसीटफुल, थोड़ी स्नीकी, थोड़ा सा उसका बैड इमेज है पैथोस का, क्योंकि पैथोस का काम ही है कि आपने ऑडियंस को काइंड ऑफ मैनिपुलेट करना है इमोशंस के थ्रू। आप उनको कन्विंस नहीं कर रहे थ्रू फैक्ट्स, आप उनको कन्विंस कर रहे हो थ्रू प्लेइंग विद देयर इमोशंस, जो कि एक नेगेटिव लाइट में देखा जाता है पैथोस को। तो एरिस्टोटल कहता है कि देयरफॉर आपको लॉगोस इस्तेमाल करनी चाहिए अपनी पब्लिक स्पीकिंग में, क्योंकि ये जो मेथड ऑफ परसुएशन है ना, ये ट्रूथफुल है। क्योंकि लॉगोस, जिस तरह हमने बात की है, लॉगोस होता है लॉजिकल रीजनिंग से अगले बंदे को बात समझाना ताकि वो आपकी बात मान जाए, बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। तो आपकी जो ऑडियंस है ना, जब उसको आप फैक्ट्स दोगे, जब आप उसको लॉजिकल रीजनिंग दोगे कि वाई यू शुड बी परसुएडेड इन वट एवर व्यू पॉइंट आई एम शेयरिंग विद यू, तो जब आप उसको लॉजिकल रीजनिंग दोगे, तो वो ऑडियंस आपके अंदर बिलीफ रखेगी और आपको एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानेगी। और लॉगोस जो है ना,
वो किसी भी तरह के क्राउड पे काम कर जाएगी और ये बाकी सब मेथड्स ऑफ परसुएशन से ज़्यादा बेहतर काम करेगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पे बेस्ड होती है रादर देन सब्जेक्टिव इमोशंस इन द केस ऑफ पैथोस। अब सेकंड लेसन एरिस्टोटल में बताता है, वो कहता है कि इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और गुड विल, ये तीनों चीज़ें इसेंशियल हैं अगर आपने ऑडियंस से ट्रस्ट करवाना है खुद को। इफ़ यू नीड योर ऑडियंस टू ट्रस्ट यू, तो इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और गुड विल बड़ा नेसेसरी हैं। आप अगर एथोस और लॉगोस पे फोकस करोगे तो ऑडियंस जो है वो आपको परसीव करेगी, आपको ट्रस्ट वर्दी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे परसीव करेगी। एथोस होता है बेसिकली कि आपका कैरेक्टर कैसा है और आपने उसके थ्रू मनाना है ऑडियंस को आपकी बात मानने के लिए। तो आप अगर एक टाइप ऑफ ऑथोरिटेटिव पर्सनैलिटी आपकी, अगर आप क्रेडिबल हो, अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है, तो आपने उसका एक बहुत इम्फेक्ट होता है ऑडियंस के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर। तो एरिस्टोटल कहता है कि लॉगोस के साथ साथ आपको एथोस का भी इस्तेमाल करना चाहिए, उसको भी इंटीग्रेट करना चाहिए अपनी स्पीच के अंदर। और इसके साथ साथ आपको पहले इंटेलिजेंस पे फोकस करना पड़ेगा। आपने अपनी स्पीच क्राफ्ट करनी है पब्लिक को पेश करने से पहले, उसको अपने से इस तरह टेलर करना है, आपने उसको हैंड पिक करना है, क्या क्या बातें आपने उसमें करनी है, क्या बातें आपने एक्सक्लूड करनी है, और वो आप करोगे तो उसके बाद आपने उसको प्रेजेंट करना है इन द पब्लिक। आपने इसके साथ साथ वो सारे क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करने हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप स्पीच डिलीवर करोगे तो आपके पास एक वे आउट इस तरह होना चाहिए, वे आउट नहीं कह सकते, काइंड ऑफ बैकअप इस तरह होना चाहिए कि आपसे अगर कोई बंदा सवाल करे इसी टॉपिक के मुतालिक, तो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट द टॉपिक यू टॉकिंग अबाउट। जो आप जिस चीज़ के बारे में आपको बात कर रहे हो उस चीज़ के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, 0 से लेकर 100 तक। उसके काउंटर आर्गूमेंट्स भी आपको पता होने चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो आप उसका जवाब दे सको और अच्छा दे सको। और इस तरह आप प्रोफेशनल दिखोगे, एक्सपीरियंस दिखोगे और आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, एथोस मेंटेन होगा। और उसके बाद आप लॉगोस का उसको भी इंटीग्रेट करोगे तो आपकी एक परफेक्ट डिलीवरी होएगी, जिसकी वजह से आपको अगेन ऑडियंस ट्रस्ट करेगी। अब दूसरी चीज़ हमने जिसका ख्याल रखना है एरिस्टोटल के मुताबिक, वो है इमोशन, पैथोस। दोबारा से आपने जिस तरह एक्सप्रेस करना है ना अपने आप को पब्लिक के सामने, और जो फीलिंग्स ऑडियंस फील कर रही है उनके साथ आपने उसको उनके इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, यू शुड नो कि ऑडियंस जो आपके सामने खड़ी है उसका उस वक्त मूड क्या है, वो इन्वायरमेंट किस में है अभी, और उसकी जनरल मेजॉरिटी की फीलिंग्स क्या हैं ऑडियंस की, वो जानते हुए आपने, या तो सैटारिकल आप नहीं हो सकते अगर ऑडियंस आपकी थोड़ी एल्डरली पीपल की हो, मतलब थोड़ी सीरियस टाइप एक इन्वायरमेंट में आप लोग बैठे हो, यू कांट बी सैटारिकल विद दैट, क्योंकि दैट विल जस्ट लीड टू अ बैड डिलीवरी और वो थोड़ा अनप्रोफेशनल भी लगेगा। तो यू शुड नो कि आपने किस ऑडियंस के सामने क्या बात करनी है और उस ऑडियंस की फीलिंग्स क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं। तो ये भी पैथोस के अंदर आ जाता है। पैथोस इज़ नॉट इंटायरली कि आपने इमोशंस के साथ खेलना ही खेलना है, पैथोस के अंदर ये भी आ जाता है। थोड़ी डेविएशन ये है कि आपने जानना है कि ऑडियंस के इमोशंस क्या हैं, बेशक आप उसको मैनिपुलेट करो या ना करो, उसको जानना भी पैथोस के अंदर आ जाता है कि यू शुड नो व्हाट द इमोशंस ऑफ योर ऑडियंस आर। लेकिन आपने इस पार्ट को ओवरडू नहीं करना। आप क्या कहते हैं, यू कैन यूज़ द ऑडियंसेस इमोशंस टू योर ओन एडवांटेज, लेकिन अगर आप इसको ओवरडू करोगे तो इट विल मेक यू लुक लाइक अ फ्रॉड। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जिस तरह, अगेन आई एम गिविंग द सेम एग्जांपल, जो सिर्फ यही बात करते हैं कि जिस तरह अगर आपकी आवाम में एक पॉपुलस ओपिनियन पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, आई डो नॉट वांट टू से समथिंग कंट्रोवर्शियल, लेकिन अगर एक एग्जिस्ट कर रहा है आपके आवाम के अंदर, ये नैरेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि इस तबके के लोग जो हैं वो बुरे हैं, ठीक है, कोई भी तबका है, वो इस तबके के लोग बुरे हैं, तो जो आपका जो पॉपुलस लीडर होगा, जो पैथोस का इस्तेमाल करेगा, वो यही कहेगा कि अच्छा यार, आप लोग तो कहते हो कि अच्छा ये तबका बुरा है, हाँ बिल्कुल बुरा है, तो वो उस चीज़ को बार बार रिपीट करेगा और ये उसका आर्गूमेंट का सेंट्रल पॉइंट ही होगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो इमोशन के साथ खेले ऑडियंस की और इस तरह अपना वोट पका करे। तो दैट्स वन एग्जांपल ऑफ ओवर डूइंग पैथोस, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन द लॉन्ग रन इट विल मेक यू लुक लाइक अ फ्रॉड। तो यू शुड नो अबाउट द इमोशंस ऑफ द ऑडियंस, बट यू शुड नॉट ओवर डू दैट पार्ट। अब तीसरा लेसन एरिस्टोटल देता है कि आपको ना अपनी स्पीच क्रिएट ऐसे करनी है कि उसके अंदर 4 एसेंशियल पार्ट्स हों। आपकी अच्छी स्पीच तभी क्राफ्ट होएगी जब आपकी ये 4 एसेंशियल पार्ट्स फॉलो हो रहे हैं। पहले आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, जिससे ऑडियंस को पता लगे कि अच्छा ये स्पीच किस बारे में है, उनका इंटरेस्ट पैदा हो उस चीज़ के अंदर, और आपका एथोस भी नज़र आए, आपका कैरेक्टर भी नज़र आए कि आप हो कौन और आप वाई आर यू
credible enough to be talking about it? आप क्यों इस बारे में बात कर रहे हो, एंड वाई आर यू द राइट पर्सन टू बी टॉकिंग अबाउट इट? इसके बाद आपने अपना नैरेटिव पेश करना है, आपने सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इंक्लूड करनी है, लेकिन आपने इसको छोटा भी रखना है, आपने टू द पॉइंट भी रखना है, आपने कहानियाँ नहीं छोड़नी, यू शुड कीप इट टू द पॉइंट, यू डोंट वांट टू बोर योर ऑडियंस, ओके? तो ये आपका स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ आप पैथोस का इस्तेमाल करते हो और आप सर्टन इमोशंस जगाते हो ऑडियंस के अंदर. अगेन, सर्टन इमोशंस जगाना इज़ नॉट रॉन्ग, इट इज़ नॉट मैनिपुलेटिव ऑलवेज. इफ़ डन विद इन अ सर्टन लेवल इट इज़ कंसिडर्ड यूज़फुल. अब नैरेटिव के बाद आता है कि आपने आर्ग्यूमेंट्स और फैक्ट्स बताने हैं जो आपके केस को सपोर्ट करते हैं. आपने यहाँ पे लॉगोस का इस्तेमाल करना है, एज यू माइट हैव प्रेडिक्टेड. यहाँ पे लॉगोस का इस्तेमाल करना है, रैशनल पार्ट का इस्तेमाल करना है जो लॉगोस ही होती है, लॉजिकल रीजनिंग. और इस पार्ट के अंदर आपने ये पॉइंट्स को प्रूव करना है कि आपका जो पिछला नैरेटिव है उसको सपोर्ट करे, आपकी जो स्टोरी है उसकी वेरासिटी को नॉन क्वेश्चनेबल बना दे. और लास्टली आपने इसको एंड करना है एक शॉर्ट लेकिन कंपेलिंग कंक्लूजन के साथ. आपने समराइज़ करना है अपने पॉइंट्स को, आपने एक पंच लाइन के साथ फिनिश करना है. और ये जो एरिस्टोटल है ना, जिसने किताब लिखी है द आर्ट ऑफ रेटरिक, वो भी काफ़ी अपने नैरेटिव जो होता है वो इसी तरह के पंच लाइन से एंड करता है. जैसे कि ही सेड, I've made my case, you've heard the facts, now judge. तो ये थी किताब द आर्ट ऑफ रेटरिक बाय एरिस्टोटल. लंबी किताब है काफ़ी, आई नो 210 पेजेस डज नॉट सीम लाइक अ लॉट, लेकिन इन 210 पेजेस के अंदर भी उसने काफ़ी डिटेल में ये सब कुछ समझाया. और ऑब्वियसली वो सब कुछ कवर करना इज़ वेरी हार्ड इन अ 10 to 12 मिनट वीडियो. बट आई समराइज्ड जो मेजर चीज़ें थी और जो मेजर उसने लेसन्स दिए ना, तो आई समराइज्ड all of those, most of those in this video.